कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हाँ, ये एक न्यू वैकेंसी आया है। ये वैकेंसी जो आया है वो किससे आया है? तो वो आया है DFCIL से, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये मतलब एक रेलवे का ही पार्ट होता है। आइए एक एक करके समझते हैं, ठीक है ना। इसका जो यूनिट है वो आमला में है, मेरठ में, प्रयागराज में है, दीनदयाल में, उपाध्याय में है, कोलकाता में है। पहले तो इस वैकेंसी के बारे में देख लीजिए कि इस वैकेंसी का जो है, अगर यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है, इस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो इसको विशेष जानकारी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, इस वैकेंसी का स्टार्टिंग डेट है 20/5 से 20/5 से आपको स्टार्टिंग डेट है, और आपको जो है क्लोजिंग डेट है वो 19 तक है। और आपका जो है ऑनलाइन अगर आप कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं या कुछ भी आपसे फॉर्म भरने में मिस्टेक हो गया है, तो अगर आप उसको करेक्शन कर डेट है तो वो 26/6 से 30/6 तक है। और आपका जो फर्स्ट स्टेज का इसका एग्ज़ाम है वो आपको अगस्त 23 का है, 2023 में ही होगा। और सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम जो होगा वो 2023 में ही दिसंबर में होगा। और CBT का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो आपको मार्च में होगा। और तीनों एग्ज़ाम जो होगा वो आपको CBT बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आइए वैकेंसी क्या क्या चीज़ का है हम समझते हैं एक चीज़ करके। पहले तो ये वैकेंसी जो है आप देख लीजिए किस किस पोस्ट का है। पहले एग्जीक्यूटिव का है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट का वैकेंसी है। ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट का वैकेंसी है। उसमें UR का 24 सीट है, SC का 5 सीट है, ST का 3 सीट है, OBC का 3 सीट है, EWS का 5 सीट है। इसके लिए एग्जीक्यूटिव जो है उसको सिविल का एग्जीक्यूटिव अगर करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए? तो बीटेक होल्डिंग चाहिए, बीटेक चाहिए आपको सिविल से, 3 ईयर का डिग्री चाहिए बीटेक सिविल से। और उसमें कम से कम आपको जो है 60% नंबर चाहिए। और सेकंड जो आपका वैकेंसी है वो भी एग्जीक्यूटिव का है, लेकिन वो सिविल का नहीं, वो इलेक्ट्रिकल का है। इसमें UR का 14 सीट है, SC का 4 सीट है, ST का 2 सीट है, OBC का 8 सीट है, EWS का 2 सीट है। इसमें भी आपको 3 साल का आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए, और आपको उसमें 60% से ऊपर नंबर चाहिए, ठीक है। और थर्ड जो है वो एग्जीक्यूटिव का वो भी है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव का जो है 235 सीट है पूरा। एग्जीक्यूटिव का जो देख लीजिए, उसमें एग्जीक्यूटिव जो है पहले सिविल का था, इलेक्ट्रिकल था, लेकिन इसमें जो है ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट का है। इसके लिए आपको भी है 60% का डिग्री चाहिए, बीटेक होल्डिंग चाहिए, और 60% का डिग्री चाहिए, ठीक है ना। ग्रेजुएशन में आपको 60% का डिग्री है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपके कोई इसमें इंजीनियरिंग नहीं चाहिए। इसमें अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। लेकिन उसमें यही है जो आपको 60% का डिग्री चाहिए, 60% का नंबर चाहिए। इसमें समझना है, इसमें 235 सीट है, UR का जो है 97 सीट है, SC का 33 सीट है, 35 सीट है, माफ़ कीजिएगा, ST का 17 सीट है, OBC का 63 सीट है। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 23 सीट है। और PWD का जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है उसका 9 सीट है, और एक्स सर्विसमैन है उसका जो है 34 सीट है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का, उसमें जो है 14 सीट का है। ये फॉर्म भरने के लिए आपको UR का 8 सीट है, SC का 1 है, ST का 1 है, OBC का 3 है, EWS का 1 है, PWD फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के 1 है, एक्स सर्विसमैन के 2 है। आपको 3 साल का जो है आपको कॉमर्स का डिग्री चाहिए, और उसमें नंबर आपको 60% से ऊपर चाहिए, तो आप इस फॉर्म भरने का योग्य है। एक आपको एग्जीक्यूटिव का भी पोस्ट है, उसका भी ह्यूमन रिसोर्सेज का है। उसका जो देख लीजिए, उसमें 19 सीट है, UR का 10 सीट है, ST का 2 सीट है, SC का 1 सीट है, OBC का 5 सीट है, EWS का 1 सीट है। इसमें 3 साल का आपको चाहिए। और एक है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, उसमें जो है 6 सीट है। इसमें UR का 4 सीट है, SC का 1 सीट है, ST का 0 है, 21 सीट नहीं है, OBC का 1 सीट है, EWS का भी 21 सीट नहीं है। उसमें है IT के लिए आपको IT से ही 3 साल का BCA का डिग्री चाहिए, और उसमें 60% का नंबर चाहिए, ठीक है। फिर आपको पोस्ट है, आपको आप देख लीजिए, एक पोस्ट आपको फिर है एग्जीक्यूटिव का है, उसमें 24 सीट है। इसमें जो है आपको मैट्रिकुलेशन में 60% नंबर चाहिए, और आपको ITI चाहिए। उसके लिए UR का 12 सीट है, SC का 3 सीट है, ST का 1 सीट है, ठीक है ना। आप इसी तरह से है। और देख लीजिए अच्छा से।
और एक सर्विसमैन का 3 सीट है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो मैट्रिकुलेशन चाहिए और आपको NCTV से आपको जो है 3 साल का चाहिए, लेकिन 60% के ऊपर नंबर आपको ITI में चाहिए। फिर एक जूनियर एग्जीक्यूटिव का है, वो भी सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का है, उसका जो है देख लीजिए, उसका 62 सीट है। SC का 22 सीट है, ST का 11 है, OBC का जो है 39 है, EWS का 14 है, PWD का 6 है, एक सर्विसमैन का 21 है। इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन चाहिए, उसमें ITI चाहिए आपको और 60% नंबर चाहिए। एक जूनियर एग्जीक्यूटिव है, उसको मैकेनिकल है, उसका जो है आपको जो है उसमें 9 सीट है। यूआर का जो है उसमें 6 सीट है। SC का 1 सीट है, ST का 0 है, OBC का 2 है, एक सर्विसमैन का 1 है। इसके लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए, 60% का नंबर चाहिए। अगर आप है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपका ऑनलाइन जो है बता दिए हैं कि कब से डेट स्टार्ट हो चुका है भरने का। आइए क्या क्या सिलेबस है इस पर देखते हैं। आप एज लिमिट का देख लीजिए। अगर आप एग्जीक्यूटिव का भरना चाहते हैं तो आपको 18 से 30 साल तक एज चाहिए, और जूनियर एग्जीक्यूटिव का तो 18 से 30 साल उसका भी एज चाहिए। आप देख लीजिए कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या होगा। तो आपको तो बोले CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका एग्जीक्यूटिव अगर सिविल का है तो CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, और आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें नहीं होगा, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। उसी तरह से एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का जाना चाहते हैं तो उसमें CBT होगा 1, CBT 2 होगा। इसमें भी एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। इसी तरह से एजुकेटिव का ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, और CBT इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और आपको मेडिकल टेस्ट भी होगा। इसी तरह से है, जो भी टिक मारा हुआ है उस समझ लीजिए कि होगा, जो टिक नहीं मारा हुआ है अगर ऐसे किया हुआ है तो वो समझिए कि नहीं होगा। अगर ऐसे है तो समझिए यस है, तो अगर नहीं है तो नहीं होगा इसका। और ये भी एक चीज़ ध्यान देना है, ठीक है ना, कि आपको सबसे पहले CBT 1 होगा। CBT 1 में अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा तब आपको CBT 2 का मौका मिलेगा, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स का जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा उसको नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस में उसको मिलेगा। और आपको 20 टाइम्स, ठीक है ना, 20 टाइम्स आपको जो कम्युनिकेशन जितना भी वैकेंसी है उसका 20 टाइम लड़का को CBT 2 में बुलाया जाएगा, और उसमें 20 टाइम से फिर इससे जो 8 लड़का मैंने आज से वैकेंसी का 8 गुना 20 गुना से 8 गुना 20 गुना अगर बाय द वे 100 सीट है तो 100 का 20 2000 है, और 2000 का फिर 20 गुना में 8 है, 2000 का 8 का जोड़ लीजिए, मतलब कि आपको 160 लड़का को बुलाया जाएगा आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में, और उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको मेरिट बनेगा। अब सिलेबस देख लीजिए। पहला स्टेज में आपको पहला स्टेज के लिए अगर आपको देना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो है मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 30 नंबर का पूछेगा, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, जनरल साइंस 15 नंबर का, और रीजनिंग इंटेलिजेंस 30 नंबर का, और जनरल नॉलेज जो है DFCIL का 10 नंबर का, कि DFCIL होता क्या है, ठीक है ना, इसका क्या काम है। ये भी एक रेलवे का पार्ट है, मतलब क्या क्या रेलवे में इसका काम है। उसके लिए आपको 10 अंकों का पूरा मिला के आपको 100 अंकों का एग्ज़ाम होगा। पहला CBT 1, और CBT 1 जो है 100 अंकों का होगा और 120 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। और आप देख लीजिए, आपको बताएंगे कि पहले का 20 गुना लड़का को लिया जाएगा CBT 2 के लिए, और उसके एप्टीट्यूड टेस्ट अगर रहेगा तो आपको CBT 3 के लिए लिया जाएगा। ये तो क्वालिफाइंग मार्क है कि अगर EW जनरल में आपको मिनिमम 40% नंबर चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक नॉर्मल बॉर्डर है, लेकिन इसके इतना में तो रिजल्ट हो जाता तो फिर कोई बात ही नहीं रहता, लेकिन होता नहीं है। आपको एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, सीट कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है ना। इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी स्कोर रहेगा कि परसेंटाइल बेस्ड इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, कि अगर कोई 100 लड़का का एक क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो कोई लड़का जो है 100 क्वेश्चन में जो है
70 क्वेश्चन ही बनाया है, लेकिन 70 क्वेश्चन में वो 65 क्वेश्चन सही बनाया है। और कोई लड़का 90 को अटेम्प्ट लिया है, उसमें 60 क्वेश्चन ही सही है। तो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से जो 65 को बनाया है 70 क्वेश्चन है, उसी का रिजल्ट होगा। इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब देख लीजिए फ़ी का है 100 रुपये आपको इस एप्लीकेशन का चार्जेबल लगेगा। जो भी आप फॉर्म सबमिट कीजिएगा उसका 100 रुपये आपको एप्लीकेशन का चार्जेबल लगेगा। एग्जामिनेशन सिटी देख लीजिए, आपको बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, सब जगह, पटना सब जगह से है, पुणे जहाँ भी है देना चाहते हैं, मुजफ्फरपुर हर जगह है, रांची, वाराणसी हर जगह है। अब देख लीजिए, अगर एजुकेटिव और जूनियर एजुकेटिव का पोस्ट भरना चाहते हैं तो यूआर में अगर आप हैं, ओबीसी में हैं, ईडब्ल्यूएस में हैं या तो उसके लिए आपको जो है 1000 रुपये लगेगा और 100 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, जो बोले हम अभी। चलिए और देखते हैं इसका विशेष चीज़, मोटा मोटा चीज़ बता देते हैं आपको। अगर फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो आप भर सकते हैं। यही है, अगर इस फॉर्म में आपको इंटरेस्टेड है तो आप भर सकते हैं। एक बार डेट देख लीजिए, बॉर्डर लाइन है, डेट देख लीजिए कि अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो 20 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 20/5 से। लास्ट डेट जो है आपको 19/6 तक है। आपको अगर किसी तरह से करेक्शन करवाना है तो 26/6 से 30/6 तक है। और याद रखना की बात है कि अगस्त में इसका एग्ज़ाम होगा और इसका CBT 2 जो होगा दिसंबर 2023 में होगा, और मार्च में जो होगा इसका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा अगर किसी का रहेगा तो। ये है, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर जाके भर सकते हैं। अब विशेष जानकारी के लिए इस वीडियो एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, हम आपको सब जानकारी दे चुके हैं जो एक्चुअल में फैक्ट है। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।